नमस्ते दोस्तों, मैं नियुति आपकी दोस्त और होस्ट आज हमारे पहले एपिसोड में आपका दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत ही उत्साहित हूँ। ये है आपका अपना द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी का सबसे पहला एपिसोड और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद सिंपल लगे लेकिन असलियत में बहुत ही गहराई का टॉपिक है और ये टॉपिक है डेटिंग क्या है। मैंने काफी बार देखा है कि लोग एक दूसरे के डेटिंग की तरफ सोच या डेटिंग करने के तरीके पर तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बारे में ही अपने पहले एपिसोड में बातचीत करें, क्योंकि आखिरकार हम इस पॉडकास्ट में डेटिंग और लव के बारे में ही तो बातें करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए डेटिंग एक रोमांचक सफर होता है जिसमें प्रत्याशा मतलब एंटिसिपेशन और संभावनाएं मतलब पॉसिबिलिटीज होती हैं, और दूसरी तरफ कई लोगों के लिए डेटिंग एक भूल भुलैया जैसी होती है जहां वो नहीं समझ पाते कि वो कहां जा रहे हैं और जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उन्हें कहां लेकर जाएगा। लेकिन चाहे आप कहीं भी हो, डेटिंग का असली मतलब समझना और उसके लक्ष्य या उद्देश्य को समझना आपके प्यार को ढूंढने के इस सफर को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम इस कश्मकश यानी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और डेटिंग के असली मतलब तक पहुंचेंगे। चाहे आप अभी सिंगल हो, डेटिंग के किसी पड़ाव के बीच में हो या किसी सलाह की तलाश में हो, यह एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड के आखिर तक आपको यह स्पष्ट यानी क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि डेटिंग का मतलब क्या है और इसके असली और सही मतलब को समझने से आपकी डेटिंग जर्नी में कैसे बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, डेटिंग आखिर है क्या? क्या यह बस किसी से मिलना, शायद एक साथ खाना खाना, उठना बैठना, घूमना फिरना है और देखना है कि चीजें कहाँ जाती हैं? या फिर यह एक पहला पड़ाव या शुरुआत है एक खूबसूरत रिश्ते की तरफ? या फिर एक तरीका है यह देखने का कि कोई इंसान आपके लिए एक खास इंसान हो सकता है? असलियत में डेटिंग ये सब कुछ होती है और ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझें तो डेटिंग का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हमारे बीच भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक और शायद आध्यात्मिक कंपैटिबिलिटी मतलब अनुकूलता किस लेवल पर है। लेकिन डेटिंग को समझना क्यों इतना जरूरी है? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम मान लीजिए निकिता है। निकिता एक जबरदस्त इंसान है, स्मार्ट, फनी, केयरिंग और प्यार पाने के लिए रेडी। उसने डेटिंग शुरू की थी अपने परफेक्ट मैच को ढूंढने की उम्मीद के साथ, पर कुछ टाइम बाद वो थोड़ा निराश यानी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी। वो एक डेट के बाद दूसरी डेट पर जाती थी, लेकिन लगता था कि वो हर बार एक जगह जाकर आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। जो लोग उससे मिलते वो या तो सीरियस नहीं होते थे या जल्द ही इंटरेस्ट खो देते थे। पहली डेट के बाद वो एक्साइटेड होती थी, लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती थी। उसने सोचा कि शायद कुछ गलत है उसमें या फिर शायद डेटिंग उसके लिए है ही नहीं। एक रात हम दोनों ने बहुत सारी और लंबी बातें की और मैंने उससे पूछा, निकिता तू डेटिंग क्यों कर रही है? डेटिंग का तेरे लिए क्या मतलब है? वो 1 मिनट के लिए चुप हुई और सोचने लगी। पता चला कि निकिता डेट्स पर इस विचारधारा यानी माइंडसेट के साथ जा रही थी कि वो एक रिलेशनशिप ढूंढेगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा था कि वो किस चीज की तलाश में है या डेटिंग का उसके लिए क्या मतलब है। वो बस रिलेशनशिप ढूंढना चाहती थी बिना इसकी सही प्रक्रिया को समझे। उस बातचीत के बाद निकिता ने कुछ बदलाव किए। उसने समय निकाला अपने आप से यह पूछने और सोचने के लिए कि वो क्या चाहती है और वो क्या बातें हैं और क्या चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद वो किसी से एक रिश्ता बनाने के बारे में सोच सकेगी। अगली बार जब निकिता डेट पर गई तो वो फोकस्ड और क्लियर थी और वो जल्दबाजी में नहीं थी। उसने डेटिंग के इस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से होने दिया और अपने आप से यह सवाल किया,
क्या यह सही लग रहा है? क्या इस इंसान के जीवन के सिद्धांत या जीवन के आदर्श मेरे जीवन के सिद्धांत या जीवन के आदर्श से मिलते हैं? उसने समझा कि डेटिंग का मतलब यह नहीं है कि तुरंत आपको वो खास इंसान मिल जाए, बल्कि ये है कि वो किसकी जिंदगी में फिट हो सकती है और कौन उसकी जिंदगी में फिट हो सकता है। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ महीनों बाद निकिता को किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जो उसके जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों के साथ मिलता था, और अब वो दोनों एक खुशहाल कमिटेड रिश्ते में हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि जब हम सच में डेटिंग को समझते हैं कि यह क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, हमारी पूरी डेटिंग का अनुभव बदल जाता है। हम डेटिंग स्पष्टता दैट इज क्लैरिटी और उद्देश्य दैट इज पर्पस के साथ करते हैं, न कि निराशा दैट इज फ्रस्ट्रेशन और दबाव दैट इज प्रेशर के साथ। अब चलिए बात करते हैं डेटिंग के अलग अलग चरणों या पड़ावों के बारे में और कैसे हर पड़ाव का अपना उद्देश्य होता है। डेटिंग के 4 से 5 पड़ाव या चरण होते हैं। पहला चरण होता है आकर्षण का पड़ाव दैट इज अट्रैक्शन स्टेज। यही वह समय होता है जब आपको उस पहली झलक में किसी से आकर्षण महसूस होता है। शायद उनकी मुस्कान, उनका हास्यबोध, हंसमुख स्वभाव या सिर्फ वह तरीका जिससे वह आपको उस पल में महसूस कराते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। लोग एक दूसरे से साझा गतिविधियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों, काम या सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए मिलते हैं। इस चरण में किसी से खिंचाव होने का कारण उनके रंग रूप, आकर्षण या साझा रुचियां दैट इज शेयर्ड इंटरेस्ट हो सकती हैं। यह एक रोमांचक चरण होता है जो आपको एक दूसरे की तरफ या उस इंसान की तरफ खींचता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। फिर आता है एक दूसरे को जानने का चरण दैट इज गेटिंग टू नो ईच अदर स्टेज। इस चरण में आप सिर्फ आकर्षण से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। इस समय आप सवाल पूछ रहे होते हैं और अनुभव साझा कर रहे होते हैं। लोग अपनी निजी कहानियां, अनुभव, शौक और बैकग्राउंड साझा करते हैं। इसके बाद आता है अनुकूलता की खोज का चरण दैट इज एक्सप्लोरिंग कंपैटिबिलिटी स्टेज। यहाँ आप यह देखते हैं कि क्या आपके जीवन के लक्ष्य, सिद्धांत या आदर्श और व्यक्तित्व मेल खाते हैं। आप एक दूसरे के विचार, गुण, आदतें और स्वभाव जान रहे होते हैं। यह वह इम्पोर्टेंट चरण होता है जिसमें आप यह समझते हैं कि क्या आप इस व्यक्ति के साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद आता है विशेष रूप से डेटिंग करने का या रिश्ते को परिभाषित करने का चरण दैट इज एक्सक्लूसिव डेटिंग और डिफाइनिंग द रिलेशनशिप स्टेज। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हैं या सिर्फ एक दोस्ती है? क्या आप दोनों एक्सक्लूसिव हैं? क्या आप दोनों लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं? इस चरण में आप दोनों अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूचर का कमिटमेंट करते हैं। जब दोनों पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ डेटिंग करने का निर्णय लेते हैं तो वे रिश्ते की दिशा पर बात करते हैं और समझौते की प्रक्रिया में होते हैं। अंत में कुछ लोगों के लिए डेटिंग एक कमिटमेंट के चरण में बदलती है, जहां दोनों लोग अपनी लाइफ एक साथ बिताने के लिए निवेशित होते हैं यानी इन्वेस्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे हम उतनी चर्चा में नहीं लाते जितना हमें लाना चाहिए। हर डेटिंग का अनुभव कमिटमेंट के चरण तक नहीं पहुँचता और इसमें कोई बुराई नहीं है। डेटिंग जितना यह जानने और सीखने के लिए है कि हमारे लिए क्या काम करता है, उतना ही यह इस बारे में जानने और सीखने के लिए भी है कि हमारे लिए क्या काम नहीं करता है। यह एक डिस्कवरी का सफर होता है, दूसरे इंसान को समझने का और अपने आप को समझाने का। यह एक खोज की यात्रा होती है, दूसरे व्यक्ति के साथ साथ खुद को भी समझने की। आज के वक्त में डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और फास्ट पेस लाइफ के साथ डेटिंग काफी चेंज हो गई है।
कुछ मामलों में देखें तो आजकल लोगों से मिलना आसान हो गया है, लेकिन असली और दिल से कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर सही मायने में डेटिंग को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि डेटिंग आपके लिए क्या है, तो आप कंफ्यूजन और इधर उधर की मुश्किलों में फंसने से बच जाते हैं। आप इन टूल्स को अपनी डेटिंग लाइफ को एनहेंस करने के लिए यूज करते हैं, ना कि उनसे कंट्रोल होने के लिए। आप इन आधुनिक उपकरणों का सही उपयोग करने लगते हैं और डेटिंग को अपनी शर्तों पर करते हैं, ना कि किसी और की टाइमलाइन पर। तो दोस्तों, ये रहा मेरा सुझाव आपके लिए। एक पल ठहरिए और सोचिए कि डेटिंग आपके लिए असल में क्या मायने रखती है। क्या आप डेटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अकेलापन या बोरियत महसूस कर रहे हैं, या फिर आप वाकई में एक सच्चे और गंभीर रोमांटिक रिश्ते के लिए किसी साथी की तलाश में हैं? क्या आप इसलिए डेट कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे आप खुलकर बात कर सकें और सब कुछ बिना किसी जजमेंट के शेयर कर सकें? या फिर आप इसलिए डेट कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास सभी के पार्टनर्स हैं और आप अकेले महसूस नहीं करना चाहते? क्या आप जीवन साथी की तलाश में डेट कर रहे हैं या बस एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या आप किसी ट्रैवल पार्टनर की तलाश में हैं या फिर सिर्फ फिजिकल जरूरतों या सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए कैजुअल रिलेशन या फ्रेंड विद बेनिफिट्स ढूंढ रहे हैं? क्या आप सच में तैयार हैं डेट करने के लिए, या आप पर दोस्तों, परिवार या समाज का दबाव है? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपकी डेटिंग को लेकर सोच और तरीका खुद ब खुद बदल जाएगा, और शायद यह बदलाव आपको चौंका भी दे। लेकिन याद रखिए, यह सोच और जरूरत समय के साथ बदल भी सकती है। और यह वो आखिरी बात है जो मैं चाहती हूँ आप याद रखें। डेटिंग किसी को इम्प्रेस करने या किसी आइडल में फिट होने के बारे में बिल्कुल नहीं है। यह उस व्यक्ति को ढूंढने के बारे में है जो आपको उसी रूप में समझे और सराहे जैसे आप हैं, और जिसके साथ आप वास्तव में समय बिताना पसंद करते हैं। अगर आज के एपिसोड ने आप में कुछ स्पार्क किया है, और अगर आपने कुछ नया और अच्छा सीखा और समझा, अगर यह आपको क्यूरियस बना रहा है डेटिंग को समझने में, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारे डेटिंग राइट वर्कशॉप में। यहाँ हम इन टॉपिक्स पे और गहराई से बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देंगे ताकि आपकी डेटिंग लाइफ एक सकारात्मक और समृद्ध अनुभव बन सके। आपको बस इतना करना है कि एपिसोड के विवरण में जाएं और रजिस्टर करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ इस अगले कदम का हिस्सा बने। अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मुझसे हफ्ते में 2 बार, बुधवार और शनिवार को जुड़ें, जहां मैं आपके साथ अपनी बिना किसी फिल्टर की हुई बेहद ईमानदार अनुभव, अवलोकन, सलाह, कहानियाँ, सीख और इंटरव्यू शेयर करूंगी, जो आपको प्रेरित करेंगे और आपको सही कदम उठाने के लिए सशक्त बनाएंगे, ताकि आप अपने लिए वह सच्चा, संतुलित और असली प्यार और सही साथी पा सके जो सच में आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों, कजिन्स, सहकर्मियों, अपने सभी खास लोगों को बताना न भूलें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए हूँ और आपको अपने सपनों की जिंदगी जीने में मदद करने के लिए हूँ। आज द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ नियति, और याद रखिए, डेटिंग एक सफर है और हर कदम, हर सीख आपको उस प्यार के और करीब ले जाती है जो आपके लिए बना है। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखें और अपने मूल्य से कम किसी चीज पर समझौता ना करें, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सच्चा प्यार और अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं। हैप्पी डेटिंग दोस्तों।